Now we are going to read about the Great Indian Desert. The Indian Desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. यानी अरावली पर्वत के पश्चिमी भागों में ये बसा हुआ है या पश्चिमी दिशा में बसा हुआ है अरावली पर्वत के कौन सा डेजर्ट? इंडियन डेजर्ट. ओके, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी से बोलते हैं, थार का मरुस्थल बोलते हैं. ओके, इट इज़ एन अंड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन. अंड्यूलेटिंग का मतलब हो गया ये कहीं ऊंचा नीचा एक मैदानी भाग है जो रेत से बना हुआ है. कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले यहाँ पर बने हुए रहते हैं. दिस रीजन रिसीव्स वेरी लोअर रेनफॉल. बहुत कम बारिश यहाँ पर होती है, बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर. इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर्स. यहाँ पर एरिड क्लाइमेट यानी शुष्क जलवायु आपको देखने को मिलेगी, यानी मॉइस्चर हवा में बहुत कम होता है और वेजिटेशन कवर बहुत कम होता है, यानी प्लांटेड ट्रीज बहुत ही कम होते हैं. ओके, स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. और रेनी सीजन में ही आपको जो है स्ट्रीम्स यानी जल धाराएँ यानी नदियाँ ऐसे फीचर आपको देखने को मिलेंगे. सून आफ्टर दे डिसअपियर, और कुछ ही समय बाद ये गायब भी हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. इनटू द सेंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी. क्योंकि आप देखिए कि ये नदियाँ या ये स्ट्रीम जो है वो समुद्र तक पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि इनमें इतना पानी होता ही नहीं, और ये सैंडी एरिया में ही जो है क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन. और लूनी ही जो है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट की एकमात्र सबसे बड़ी नदी है. ओके, बारकेन्स क्या होते हैं? क्रीसेंट शेप ड्यून्स होते हैं, चंद्राकार रेतीली टीले जो होते हैं, रेत के जो टीले होते हैं जो क्रीसेंट शेप यानी चंद्र के आकार, चंद्रमा के आकार जैसे होते हैं, उन्हें बारकेन्स कहते हैं. बारकेन्स कवर लार्जर एरियाज बट लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये बारकेन्स जो होते हैं ये इस डेजर्ट इंडियन डेजर्ट के बड़े एरिया में जो है फैले हुए हैं, बट लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान. और भारत पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उस एरिया में ये इस द ग्रेट इंडियन डेजर्ट की जो एरिया है वहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स यानी आप बोल सकते हैं कि लंबे लंबे जो है आपको जो है रेत के फैलाव आपको देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स उनको बोला जाता है, रेतीले टीले बट ऐसे जो फैले हुए हैं. ओके, इफ़ यू विजिट जैसलमेर, अगर आप जैसलमेर जाएं, यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बारकेन्स, तो आपको कई सारे जो है बारकेन्स देखने को मिल सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द कोस्टल प्लेन्स यानी समुद्री मैदान. ओके, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट. हियर आप देख सकते हैं ये जो वेस्टर्न घाट जो माउंटेन दे रहे हैं, ये बाउंड्री लाइन जो दिख रही है आपको डार्क ब्राउन, और ईस्टर्न घाट ये माउंटेन है. इस वेस्टर्न घाट के वेस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो एरिया है, ठीक है, ये प्लेन एरिया है यानी मैदानी भाग है. लाइक ये नॉर्थन प्लेन जो है इस तरह से ये इस अरेबियन सी के ईस्ट में है, और वेस्टर्न घाट जो माउंटेन है इनके वेस्ट में. ये जो प्लेन एरियाज बसे हुए हैं समुद्र से को छूते हुए, इनको जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोला जाता है. और इधर आप देखेंगे इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में तो ईस्टर्न घाट माउंटेन जो है इनके ईस्ट में, और बे ऑफ बंगाल के वेस्ट में ये जो प्लेन स्ट्रेचेस ऑफ लैंड है इसको हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ओके, तो हम इनको स्टडी कर रहे हैं. So, the peninsular plateau is flanked by a stretch of narrow coastal strip running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. The western coast sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea is a narrower plain. It consists of three sections. The northern part of the coast is called the Konkan, Mumbai, Goa. The central stretch is called Konkan Plain, while the southern stretch is referred to as the Malabar Coast. यानी ये जो कोस्टल प्लेन है, ओके, आप बोल सकते हैं कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो उसके तीन हिस्से हैं. पहला जो है उसका नॉर्थन मोस्ट पार्ट है, उसको जो है मुंबई से गोवा तक के रीजन को कोंकण जो है बोला जाता है. कोंकण का मैदान बोल सकते हैं आप, और या कोंकण तटीय मैदान बोल सकते हैं. और दूसरा जो उसके बाद वाला जो मिडिल पार्ट है उसको जो है कन्नड़ प्लेन बोलते हैं. और जो सबसे निचला जो पार्ट है, साउथर्न पार्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, उसको जो है क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट. यानी ये तो हो गया आपका कोंकण प्लेन, ये हो गया आपका कन्नड़ प्लेन, और ये हो गया मालाबार प्लेन. ओके, नाउ द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल. यानी बंगाल की खाड़ी के से लगे हुए जो प्लेन या मैदानी भाग है वो वाइड यानी चौड़े हैं, और एंड लेवल यानी वो समतल है, फ्लैट है. इन द नॉर्थन पार्ट इट इज़ रिफर टू एज द नॉर्थन सरकार, और इसका जो उत्तरी हिस्सा है उसे नॉर्थन सरकार कहते हैं, और साउथर्न पार्ट को जो है
अब देखिए, हियर यू कैन सी द नॉर्थन पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड नॉर्थन सरकार एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ दिस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। कई बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ओके, इनके जो है डेल्टा रीजन से ये बना हुआ है। और लेक चिल्का यानी चिल्का झील जो कि मानसून रेनी सीजन में फ्रेश वाटर लेक बन जाती है और आफ्टर दैट जो है वो सॉल्ट वाटर लेक बन जाती है। ये जो है क्या, ये भी जो है ईस्टर्न कोस्ट का ही एक इम्पोर्टेंट फीचर है, उसी का एक हिस्सा है। नाउ द चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा में ये है, और टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा के दक्षिण में। समझ लीजिए कि ये महानदी डेल्टा है तो इसके साउथ में नहीं, यहाँ पर ये जो है चिल्का लेक है। Now we are going to read the island group of India. You have already seen that India has a vast mainland. आपने देखा कि इंडिया की जो है एक बहुत ही विशाल भूमि यहाँ पर है। दूसरी तरफ देखिए तो द कंट्री हैज़ ऑल्सो 2 ग्रुप्स ऑफ लाइन। देश में जो है 2 द्वीप समूह भी है। कैन यू आइडेंटिफाई दिस आइलैंड ग्रुप? यस, वी कैन आइडेंटिफाई। दे आर लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। ओके, लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। हमें तो पता है कि सर ये जो है अरेबियन सी में आपको जो है ये लक्षद्वीप है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। ये छोटे छोटे मूंगा द्वीपों से बना हुआ है। अर्लियर दे वर नोन एज लेकेट द्वीप, ओके, मिनीकोय एंड एमिनडीव, ऐसा इस नाम से इसको बोला जाता था लक्षद्वीप आइलैंड को। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। 1973 में इनका नाम जो है लक्षद्वीप पड़ा। लक्षद्वीप कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर का एक छोटा सा एरिया एक कवर करते हैं। कावारत्ती इसकी कैपिटल है, ओके। एंड दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। यहाँ पर कई तरह के फ्लोरा यानी पेड़ पौधे आपको जो है और फोना यानी जीव जंतु देखने को मिलेंगे। द पिट्टी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड, ओके, हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। यहाँ जो कि अनइनहेबिटेटेड है, यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी है। क्या होते हैं कोराल के बारे में आप यहाँ पर रीड करेंगे, मैंने आपको समझाया। नाउ रीड, नाउ यू सी द एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। और बे ऑफ बंगाल में आपको एक चेन यानी श्रृंखला की तरह एक के बाद कई सारे आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। दिस नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण तक ये आइलैंड जो है क्या कहे जाते हैं, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड आर नोन एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दे आर बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमरस एंड स्केटर। ये लक्षद्वीप की तुलना में बड़े हैं और जो है ये कई सारे हैं और स्केटर्ड यानी दूर दूर छितरे हैं, माने बिखरे हुए हैं या फैले हुए हैं। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी। और इन सारे आइलैंड को जो है 2 पार्ट में बांटा गया है, एक अंडमान इन द नॉर्थ पार्ट एंड द सेकंड इज निकोबार इन द साउथ पार्ट। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमेरीन माउंटेन। ऐसा माना जाता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो किसके पार्ट है, समुद्र में डूबे हुए जो है पर्वतों के हिस्से हैं। दिस आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। इनका जो है बहुत ही ज़्यादा रणनीतिक महत्व है हमारे देश के लिए। हम सब समझते हैं, हमारी नेवल फोर्स जो है इनका यूज़ कर सकती है, इनको अपना बेस बनाकर रखे हुए हैं ताकि हम दूसरे कंट्रीज से जो है अपनी जो है कोस्टल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर पाएँ। There is great diversity of flora and fauna obviously in this group of island too. These islands lie close to equator and experience equatorial climate. तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ये इक्वेटोरियल रीजन में होने की वजह से या इक्वेटर के पास में होने की वजह से यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट यानी हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर इस तरह का क्लाइमेट यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर और घना जंगल यहाँ पर फैला हुआ या विस्तृत है, ओके। एंड डू यू नो इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड is in Andaman and Nicobar Island, okay? A detailed account of the different physiographic units highlights the unique features of each region. हमने हर रीजन के बारे में, हर फिजियोग्राफिक पार्ट या डिवीजन के बारे में इंडिया के हमने डिटेल में पढ़ा है। इट वुड हाउएवर वी बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट द आउटर अदर द एंड मेक्स द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया के क्या प्रूव करते हैं कि इंडिया जो है एक नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में बहुत ही माने सेल्फ रिलायंट कंट्री है। द माउंटेन आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर। पर्वत यहाँ पर जो है पानी के स्रोत हैं। एंड फॉरेस्ट वेल्थ, जंगल जो है वो धन के स्रोत हैं। द नॉर्थन प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। और उत्तर भारत के जो मैदान है वो अन्न के भंडार हैं। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। इनकी वजह से ही नॉर्थन प्लेन पर जो है सभ्यताएं विकसित हुई है। द प्लेच्यू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। जबकि प्लेच्यू रीजन में जो है मिनरल्स के भंडार हैं। विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप, जिससे औद्योगिक विकास हुआ है भारत का।
द कोस्टल रीजन एंड द आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए, है ना, मछली पालन के लिए, एंड पोर्ट एक्टिविटीज यानी बंदरगाह से जुड़ी हुई सभी गतिविधियाँ, जहाँ से माल लाने ले जाने के लिए जो है हमारे आइलैंड रीजन जो है और कोस्टल प्लेन जो है, कोस्टल रीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्स द डाइवर्स फिजिकल फीचर ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारी इंडियन लैंड फॉर्म जो है वो जो है डाइवर्स बैकग्राउंड की होने की वजह से हमारे पास जो है जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा इमेंस है और उनको फ्यूचर में हम जो है और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं और कंट्री को चाहे जो है हम प्रोग्रेस करा सकते हैं या करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू students. If you have any kind of problem then you can write in comment section. Okay, and now we will move towards the writing section also. Okay, so from this chapter and from the last chapter, that I mean to say from chapter number 1 and 2 you have to complete the book exercises. Okay, and आप जो है नेट से भी डीप स्टडी और कर सकते हैं और आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।